समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आयुष प्रोग्राम जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है और इसमें हम किसी न किसी बीमारी पर बात करते हैं और डॉक्टर जो है वो सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर बीमारी हो तो कैसे ठीक हो सकते हैं और ना हो तो उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। दर्शकों, आज का विषय है मोटापा। ये मोटापा क्यों, कैसे होता है, कैसे इससे दूर कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं ताकि मोटापा न हो, तो ये सब आज हम बात करेंगे। और आज हम लो माउंटेन गांव में हैं। यहाँ देखते हैं नज़ारा बहुत सुंदर है, नदी है और हमारे साथ बहुत से मेहमान जो आए हुए हैं, इन सब का हम स्वागत करते हैं। और जैसे हमने बताया विषय है मोटापा, तो हमारे जो मेहमान हैं ये डॉक्टर जी से प्रश्न पूछेंगे और डॉक्टर जी के जो शंका है दूर करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ईश शर्मा जी हैं और जैसे आप जानते हैं डॉक्टर ईश शर्मा ये भारत से आए हुए हैं और यहाँ पर कंसल्टेंट हैं और इनसे तो कई प्रोग्राम हो चुके हैं। तो चलिए आज हम डॉक्टर जी से विशेषकर जो मोटापा है ये बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारी को ये आमंत्रित करता है मोटापा। तो इससे कैसे बचना चाहिए और अगर आप मोटे होते जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर जी इस पर विचार देंगे। डॉक्टर जी नमस्कार, आपका हम स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। और आज विषय जो है वो मोटापा को कैसे हम घटा सकते हैं, मोटापा को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी ये मैं पूछना चाहूँगी कि मोटापा जो है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ख़राब है, थोड़ा इस पर आप बताएं। मोटापा केवल दिखने में खराब नहीं है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि मोटा व्यक्ति शायद उतना अच्छा नहीं दिखता। उससे बहुत अधिक इसके जो हेल्थ पर जो इसके डैमेजिंग प्रभाव हैं वो बहुत घातक हैं। और पिछले कुछ दशकों में, पिछले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क मानता है और इसे तो सभी बीमारियों की जननी, सभी बीमारियों की मदर कहा जा सकता है। ये अकेली एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है साथ में। और क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका टोटल जीवन, ऐसा माना जाता है कि 8 से 12 वर्ष ही आपकी आयु को कम कर देता है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर जी हम ये जानना चाहेंगे, मोटापा जो है ये कई बीमारियों का घर है। मोटापे जो है ये बहुत ही ख़राब है सेहत के लिए, थोड़ा सा आप इस पर बताइए। देखिए 2015 में पूरी दुनिया में मोटे लोगों की जो संख्या थी जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा था वो था 700 मिलियन। और 2025 में यानी भी 2 साल के बाद में ये होने वाला है 4 बिलियन। पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और 8 बिलियन में से 4 बिलियन, 4 बिलियन, 50% लोग ओवरवेट होंगे। मॉरिशस में भी एक लेटेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्वे आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। मॉरिशस में 73% लोग ओवरवेट हैं, तो जो कि दुनिया में सबसे बड़े नंबर्स में से है। अमेरिका में ये नंबर 49% है, किसी कंट्री में 30% है। मॉरिशस में 73% लोग ओवरवेट हैं। तो वो, और ऐसा भी माना जाता है कि मॉरिशस में इतनी बीमारियों को देखते हुए जो एनसीडी सर्वे आया, शायद 20% लोग ही होंगे जो कि 100% हेल्दी हैं। 80% लोगों को कोई ना कोई बीमारी छोटी बड़ी तो है। तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि इस पे कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर जी आयुर्वेद में क्या बताया गया है, कैसे मोटापा को दूर करना चाहिए, भोजन पर ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंटिव तौर पर क्या करना चाहिए ताकि लोग मोटा ना हो, उनका जो वेट है ज़्यादा ना हो। आयुर्वेद में जो कि 10,000 वर्ष पुराना है, तब से, जबकि इतने साधन नहीं थे, फिजिकल कन्वीनियंस कि आपके पास में कार नहीं थी, आपके पास में लिफ्ट नहीं थी और आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना ही पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था।
तब भी आयुर्वेद जानता था कि मोटापा एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और आयुर्वेद ने ऐसा बोला कि स्थौल्य कार्षेण वरम कार्श्यम। इसका ये मतलब है, अगर आपको दो रोगी मिलते हैं, दोनों को एक ही बीमारी है और दोनों में सब कुछ बराबर है, लेकिन एक मोटा है एक पतला है, तो आयुर्वेद ने 10,000 साल पहले बोला कि मोटा व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको चाहे कोई चमड़ी की बीमारी है, चाहे आंख की बीमारी है, पेट की बीमारी है, लेकिन अगर दो व्यक्ति, एक मोटा एक पतला, सेम बीमारी, तो पतला व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। तो मोटापे को हर बीमारी के लिए एक बहुत ही घातक पैरामीटर आयुर्वेद ने शुरू से माना। क्यों होता है, इसके लिए आयुर्वेद ने बोला कि मीठा अधिक खाना, तेल घी अधिक खाना, जो हाई कैलोरी फूड होता है, जिसको कैलोरी डेंस फूड बोलते हैं, उसका अधिक सेवन करना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, है ना, रेस्ट करते रहना और दिन में सोना, ये मोटापे के आयुर्वेद ने कारण बताए हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। मॉडर्न साइंस भी यही मानती है कि जितना आप कैलोरी डेंस फूड लेंगे, जिनमें तेल घी अधिक है, जिसमें चीनी अधिक है, तो मोटापे से बच नहीं सकते। तो और फिज़िकल एक्सरसाइज तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिज़िकल एक्सरसाइज तो बहुत बहुत परम आवश्यक है। आपको तरीके निकालने पड़ेंगे कि आपका ऑफिस कहाँ है, घर कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है, आप गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं। अब लोगों का तो बस नहीं चलता क्योंकि उनके सेकंड फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे कार नहीं जाती, नहीं तो वहाँ तक भी ले जाते, तो उनको कार से लिफ्ट तक पैदल जाना पड़ता है मजबूरी में। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अपनी कार 2 ब्लॉक दूर खड़ी कीजिए, कभी कभी लिफ्ट को आराम करने दीजिए, कभी कभी सीढ़ियों से जाइए, पैदल चलने के बहाने ढूंढिए। पास में सुपरमार्केट में जाना है तो पैदल जाइए, तो वो तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मोटापे के साथ बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह एक अच्छी या बुरी बात ये है कि ये सरकार पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, जैसे कि कोविड करता है। आप कोविड का वैक्सीन तो खुद नहीं बना सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सरकार को वैक्सीन बनाना पड़ेगा। लेकिन मोटापे के लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना। आपका हाथ है, आपका भोजन है, आपका मुंह है, आपके पैर हैं, आप ही को अपना ट्रीटमेंट करना है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो कोई भी डॉक्टर या सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन तो आपका ध्यान कैसे रखेगा। तो खुद ही मोटापे से हमें फाइट करना। तो डॉक्टर जी, अब हम प्रिवेंटिव पर आते हैं, थोड़ा कैसे इसको प्रिवेंट करें और क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट के रूप में, आप बताएं। मॉरिशस में एक सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोग नमक और चीनी जितनी आवश्यकता है उससे 3 गुना अधिक खाते हैं। नमक भी मोटापा बढ़ाता है क्योंकि नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके किचन में नमक पड़ा है, बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर का बारिश का पानी नमक खींच लेगा, आपने देखा है। हाँ। नमक कहीं से भी पानी को खींच लेता है। अगर आप नमक ज़्यादा खाएंगे, आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा रहेगा, वो आपके पानी को रोक लेगा बॉडी में, और बॉडी में तो हमारा 70% पानी होता है। तो एक्स्ट्रा पानी की वजह से भी आपका वेट बढ़ेगा, आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा। तो नमक और चीनी को कम कीजिए। नमक और चीनी और तेल घी जितने फैट्स हैं, एक तो क्लियर कट फैट्स हैं कि आपके बॉटल में तेल घी आता है, बटर आता है। एक इनडायरेक्ट फैट हैं जो कि डायरेक्टली कभी कभी नहीं दिखते। आप मूंगफली खाते हैं, आप आमंड खाते हैं, आप कोकोनट खाते हैं, जिन सबसे तेल मिलता है। आमंड ऑयल, पीनट ऑयल, और ऐसे मे बी आपका सोया ऑयल, जो भी तेल वाले जो सीड हैं उनको भी कम खाना है। तिल, मूंगफली, बादाम, सोया, इन सब से तेल निकलता है, उनको कम खाना है। चीनी एक बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे घर में। अगर आप कर सकते हैं तो शायद अगर आपका घर ऐसा हो सके कि आपके घर में चीनी बिल्कुल ना हो, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। चीनी ब्रेन में कोकेन की तरह एडिक्शन का काम करती है, और चीनी क्योंकि लीगल है, सोशल है, घर घर मिलती है, हम खाते हैं, खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, खूब खाते हैं,
तो वो एक तरह से कोकेन से ज़्यादा डैमेज कर रही है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों को अटैक कर रही है। कोकेन एक इलीगल कॉन्ट्राबैंड है, वो सबको नहीं ले सकते, वो लीगली बैन है, तो कुछ लोग उसको खाते हैं जो बहुत ख़राब है। लेकिन इनडायरेक्टली ब्रेन में एडिक्शन तो चीनी भी वैसा ही करती है, तो इससे आपको पीछे छुड़ाना है। लिवर के लिए चीनी अल्कोहल की तरह काम करती है। हम बोलते हैं ना अल्कोहल लेने से लिवर खराब होता है। केवल एक केमिकल रिएक्शन के बाद में आपने चीनी खाई, वो लिवर में गई, और एक केमिकल रिएक्शन के बाद में अल्कोहल का और चीनी का लिवर पर प्रभाव सेम होता है। यानी एक स्टेप के बाद में चीनी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्कोहल तो हर कोई नहीं पीता, सोशली नहीं कोई पीता, आमतौर पर बच्चे नहीं पीते। तो चीनी से हम लोग अल्कोहल का पूरा नुकसान चीनी के थ्रू लिवर को दे रहे हैं, और चीनी के थ्रू हम लोग कोकेन का पूरा नुकसान ब्रेन को दे रहे हैं एडिक्शन के मामले में। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी पड़ेगी, आपको चीनी से हर तरीके से कमी करनी है। जो गॉड गिवन चीनी है, जैसे कोई फ्रूट मीठा है, वो ठीक है, क्योंकि भगवान ने जो फ्रूट बनाया मीठा, उसके साथ में 50 तरह के केमिकल दिए हैं उसी चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए। उसी फ्रूट में एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, फाइबर्स हैं, जो उस चीनी का उतना घातक प्रभाव नहीं होने देते। तो अगर आपको चीनी कुछ मीठा खाना है तो नेचुरल मीठा लेंगे तो कम नुकसान होगा। डायबिटिक तो खैर नेचुरल मीठा भी नहीं ले सकते, तो लेकिन ये जो हम लोग चीनी का आपको अपने घर में राशनिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। आपके घर में आपको किचन में लिख के लगाना पड़ेगा, मेरे घर के 4 मेंबर के लिए कितना किलो चीनी, कितना किलो नमक और कितना लीटर तेल घी मेरे किचन में 1 महीने में लगा, अगले महीने में मुझे इसे कम करना है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे, मोटापा जो है ये कई बीमारियों का घर है। मोटापे जो है ये बहुत ही ख़राब है सेहत के लिए, थोड़ा सा आप इस पर बताइए। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप ऐसा मान लें कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जो इन्फेक्शंस नहीं हैं, वो इससे लगभग सारे होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, हाई कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, स्लीप apnea, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, लोअर्ड इम्यूनिटी। कोविड हुआ तो कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ तो ठीक हो गए, कुछ लोग दुर्भाग्यवश बच भी नहीं पाए। तो आपकी इम्यूनिटी क्या है, जितना मोटापा अधिक होगा उतनी इम्यूनिटी कम होगी। तो लगभग हर प्रकार की बीमारियां मोटापा साथ में लेकर आता है, और इन सब का अपना अपना कारण है। आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस तो सीधा एक फिजिकल, एक मैकेनिकल डैमेज है। आपका शरीर है, आपका आइडियल वेट होना चाहिए मान लीजिए 60 kg। तो भगवान ने जो आपके घुटने बनाए हैं, आर्थराइटिस घुटनों में ज़्यादा होता है, तो भगवान ने आपके घुटने बनाए हैं 60 kg का वेट उठाने के लिए। अब आप खाते पीते रहे, आपका वेट हो गया 90 kg, तो आपके घुटनों को उतना वेट उठाना पड़ रहा है, 1.5 गुना ज़्यादा वेट उठाना पड़ रहा है, जो कि आपके घुटने उसके लिए बने नहीं, वो घिस जाएंगे, तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी बीमारियां वो मैकेनिकली ट्रिगर नहीं होती, वो केमिकली ट्रिगर होती हैं। जो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म है उसे मोटापा स्लो डाउन करता है, और मेटाबॉलिक वीकनेस से हमारे बॉडी में सारा केमिकल रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाते, एंजाइम काम नहीं कर पाते, उससे जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी पर लोड पड़ता है, स्किन डिजीजेज, बोन की कमी, मतलब बोन की डेंसिटी में कमी आना, अनेक प्रकार की बीमारियां मोटापा लेकर आता है। कैंसर का तो बहुत ही डायरेक्टली लिंक है। फैमिली में चलने वाले मैक्सिमम कैंसर जो हैं वो मोटापे के साथ में लिंक्ड है, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू कैंसर जो एडिनोमाज हैं, उनका तो मोटापे के साथ में बहुत डायरेक्ट लिंक है। डॉक्टर जी, हमारे रसोई घर में ऐसी कौन सी स्पाइस औषधि हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने मोटापा दूर कर सकते हैं?
बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि किचन में स्पाइसेस कौन कौन से हैं जो मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हमारा किचन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो अपने आप में कंप्लीट फार्मेसी है और उसमें अनेक प्रकार के फाइटोकेमिकल्स हमारे किचन के स्पाइसेस में रहते हैं और वो अनेक बीमारियों से फाइट करते हैं। हल्दी जो है वो तो एक मैजिकल एक पेनेशिया है, रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण, हर बीमारी की दवाई। हल्दी पेन्स में काम करती है, दर्दों में, कैंसर में, इम्यूनिटी में, मोटापे में भी। हल्दी को अगर आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपके डायबिटीज़ को, आपके मोटापे को कंट्रोल करेगी। हल्दी पीने का बेस्ट तरीका ये है कि मॉर्निंग में आप जब उठते हैं, उठते ही गर्म पानी का एक कप लेकर बॉइलिंग वाटर में आप एक छोटा चम्मच टीस्पून हल्दी को बीट करके चाय की तरह पी लीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब भी आप भोजन बनाते हैं उसमें थोड़ा हल्दी का अधिक प्रयोग कीजिए। मोटापा कम करने में हल्दी से भी अधिक जो प्रभावशाली किचन के स्पाइसेस हैं वो है जिंजर एंड ब्लैक पेपर। ये दोनों तो कमाल के हैं। जिंजर में और हल्दी में एक बात बोलना चाहूँगा, जो ड्राई जिंजर होता है, ड्राई जिंजर पाउडर और ड्राई हल्दी पाउडर जिसको सेफ्रॉन बोलते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोग फ्रेश जिंजर लाते हैं और फ्रेश हल्दी खाते हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम है। फ्रेश जिंजर के मुकाबले ड्राई जिंजर में 6 गुना ज़्यादा ताकत होती है। ड्राई जिंजर 6 गुना ज़्यादा पावरफुल है एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। उसके जिंजरॉल शोगोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल, नया केमिकल बन जाता है। तो ड्राई जिंजर पाउडर लीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर लीजिए, ड्राई कुरकुमा सैफरॉन पाउडर लीजिए। ये किचन के बेस्ट स्पाइसेस हैं जो मोटापे को कम करते हैं। अजवाइन भी मोटापे को कम करता है। किचन स्पाइसेस के अलावा एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा, वो है तुलसी और त्रिफला। त्रिफला तो आप सब लोग जानते होंगे, आपको जो हमारे हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा यूनिट है वहाँ पर आपको ये त्रिफला की दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो त्रिफला पाउडर और तुलसी के पत्ते ये भी मोटापा कम करने में मदद करते हैं। डॉक्टर जी, जो लोग घर पर रहते हैं कौन सा व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए मोटापा कम करने के लिए? तो आपने पूछा कि व्यायाम और योगा आप लोग घर पे रह के कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि गृहिणियों को कई बार मिडिल एजेड लेडीज़ को उतना समय नहीं रहता कि वो एक वॉक पर निकल सकें प्रॉपर। कभी बारिश है, कभी धूप है, ना वो कभी जिम में जा सकती हैं, कई बार ऐसा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 45 मिनट का योगा प्रोग्राम बनाया, उसको बोलते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। अगर आप यूट्यूब पर गूगल करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल तो आपको 45 मिनट का बड़ा सिंपल सा योगा आपको दिखेगा। आप वो चला दीजिए, साथ साथ में करते रहिए। अगर आप डेली 45 मिनट का वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, आपका मोटापा, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, काफ़ी कुछ आपका कंट्रोल में कॉमन योगा प्रोटोकॉल से आ जाएगा। और इसके अलावा आपको, जैसे हमने बोला, 150 मिनट आपको डेली, हर वीक आपको 150 मिनट एवरी वीक एक्सरसाइज करना है। तो आप जो आपको आपका शरीर और मन और समय अलाउ करता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना, वॉक करना, घर में ही वॉक करते रहना, वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। ये योगा और एक्सरसाइज घर पे करना चाहिए। योगा में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अलावा सूर्य नमस्कार एक पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो जो कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल में नहीं आती है, उसको भी आप साथ में कर सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। नमस्ते डॉक्टर जी, मेरा एक सवाल है, क्या सवेरे उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने से मोटापा दूर हो सकता है? अगर पीना है तो कितना ग्लास पिए हम? 1 ग्लास, 2 ग्लास? तो बिल्कुल सही बोला आपने, सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना चाहिए और सबके लिए उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बोलें तो अगर आप 300-400 मिलीलीटर, आधा लीटर या उससे कम अगर आप गर्म पानी सुबह पीते हैं तो आपको वेट लॉस के अलावा और अनेक प्रकार की बीमारियों में ये आपको मदद करेगा। डॉक्टर साहब, क्या फास्टिंग करने से मोटापा दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और वो भी कैसे? मोटापा घटाने के लिए फास्टिंग केवल ठीक नहीं होता, बहुत बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है एक ही प्रकार की फास्टिंग सबको सूट करेगी।
कोई मंगलवार का व्रत रखता है हनुमान जी के लिए, कोई सोमवार का रखता है शिव जी के लिए, कोई महीने में 2 बार एकादशी करते हैं आप, कुछ हम लोग 6 महीने में 1 बार नवरात्रि करते हैं, मुस्लिम्स रमदान करते हैं। हर धर्म में, हर सभ्यता में, हर कल्चर में फास्टिंग की इम्पोर्टेंस है। ये आपके शरीर के साथ में आपके मन को भी कंट्रोल करता है, आपको आपकी विल पावर भी बढ़ती है। फास्टिंग के बिना, खाने की मात्रा कम किए बिना मोटापे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो फास्टिंग बहुत 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 आवश्यक है। अभी जैसा कि हमने अभी बातचीत में एक बड़ा कॉमन फास्टिंग का तरीका बताया, 8 आवर 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग। आयुर्वेद ने बोला कि एक हेल्दी व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, सुबह और शाम को। 2 बार भोजन अगर करते हैं तो वो होता है समय सुबह 10 बजे के आसपास, लाइक 9 to 11 मान लें, शाम को 6 बजे, मतलब 5 to 7 मान लें। तो पहला भोजन आपने सुबह किया, वो बड़ा भोजन होगा, भारी भोजन होगा, पेट भर के होगा। उसके 8 घंटे बाद आप सेकंड भोजन करेंगे, जो कि पहले के मुकाबले में आधा होगा। उसके बाद 16 घंटे बाद भोजन करेंगे, अगले दिन सुबह 10 बजे। तो भोजन दिन में 2 बार होगा। पहला भोजन के बाद दूसरा भोजन 8 घंटे के बाद में, और सेकंड भोजन के बाद फिर फर्स्ट भोजन 16 घंटे के बाद में। इसको बोलते हैं 8 आवर 16 आवर फास्टिंग। ये वेट कम करने में और अनेक प्रकार की बीमारियां कम करने में मैक्सिमम लोगों को फायदा करेगा। लेकिन आपका मन अलग है, शरीर अलग है, आपकी बीमारियां अलग हैं, आपके जीन्स अलग हैं, आपका वर्क अलग है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज अलग अलग है, आपकी आयु अलग अलग है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करना पड़ता है कि आपके लिए पर्टिकुलरली, पर्सनली आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। उसमें आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिल सकते हैं। आपके यहाँ पे देखिए 6 बहुत अच्छे आयुर्वेदा मेडिक्लिनिक्स हैं, 6 बड़े हॉस्पिटल में। उनके डॉक्टर्स बहुत ही कैपेबल हैं। उनको जाके मिलिए, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपके शरीर के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या एक्सरसाइज आपको सूट करेगी। डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मोटापे को कैसे कम किया जाए, जो लोग काम करते हैं, जो लोग घर पर रहते हैं, क्या प्रिवेंशन के तौर पर क्या करना चाहिए ताकि लोग मोटा ना हो, और अगर लोग मोटे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मैं यही आशा करती हूँ हमारे जो दर्शक हैं इससे बहुत लाभ उठाएंगे। और जो लोग मोटा नहीं होना चाहते हैं तो प्रिवेंशन के तौर पर आपने जो बताया उस पर वो लोग ध्यान दें। और जो लोग कुछ मोटे हैं या ज़्यादा मोटे हैं तो उसके लिए क्या व्यायाम करना चाहिए और खान पान पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और हम ये आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्कार डॉक्टर जी।